हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं रिलेटेड टू कोडिंग गाइडलाइंस। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दी थी रिलेटेड टू कोडिंग गाइडलाइंस क्वेश्चंस, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। हो सकता है आपको यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को भी मिले, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको ईजिली समझ में आने वाला है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक देखने की ज़रूरत है। सो गाइज, विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन यू सी द सिंबल दिस वन, तो ये क्या डिनोट करता है आपको सीपीटी में। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन कौन सा, सी, दैट इज द कोड इज अ मॉडिफायर 51 एग्जेम्प्ट कोड। मतलब इस पे हम 51 मॉडिफायर नहीं लगा सकते, जैसा कि देखो यहाँ पे दे रखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। पहले का रहेगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। बात कर लेते हैं गाइस दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, हाउ शुड सर्जरी परफॉर्म इन यूट्रो ऑन अ फीटस बी कोडेड। तो पहला ऑप्शन है एज अ न्यूनेटल प्रोसीजर, दूसरा ऑप्शन है एज अ प्रोसीजर विच इज़ नॉट रिलेटेड टू ऑब्स्टेट्रिक्स, तीसरा है एज अ पीडियाट्रिक एनकाउंटर, चौथा है एज अ ऑब्स्टेट्रिक एनकाउंटर। तो गाइस, बात करें राइट आंसर की, वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज एज एन ऑब्स्ट्रक्टिव एनकाउंटर। यहाँ पे देखो दे रखा है। बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, this term indicate this is the type of code which is full of description can only if the common part code of a preceding entry is referred। तो कौन सा आंसर रहेगा वहाँ पे, आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इंटेंडेड। बाकी के तीन ऑप्शन स्टैंड अलोन, इंडिपेंडेंट और एड ऑन रॉन्ग ऑप्शन रहेंगे। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। चौथा क्वेश्चन देखो, इन सीपीटी कोडिंग व्हेन टू प्रोसीजर आर परफॉर्म टुगेदर बट आर नॉट नॉर्मली रिपोर्टेड टुगेदर यू शुड, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है अनबंडल द सर्विस, यूज़ अ सिंगल बंडल कोड, अप्लाई मॉडिफायर 59 और रिपोर्ट ओनली प्राइमरी प्रोसीजर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दैट इज़ अप्लाई 59 मॉडिफायर। ठीक है, बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियो वुड रिक्वायर द यूज़ ऑफ 59 मॉडिफायर टू इंडिकेट अ डिस्टिंक्ट प्रोसीजरल सर्विसेज। तो पहला ऑप्शन है टू प्रोसीजर परफॉर्म ऑन द सेम ऑर्गन, दूसरा है टू अनरिलेटेड प्रोसीजर परफॉर्म एट द सेम विजिट, तीसरा है अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बंडल इनटू सिंपल वन, चौथा है अ डायग्नोस्टिक सर्विसेज विद अ थेरापेटिक प्रोसीजर। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज टू अनरिलेटेड प्रोसीजर परफॉर्म एट सेम विजिट। मतलब कि यहाँ पे सिंपल ये पूछ रहा है कि 59 मॉडिफायर को हम कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। सिक्स क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट डज चैप्टर 16 ICD 10 CM ऑफिशियल गाइडलाइन प्राइमरी कवर इन कोडिंग। मतलब जो चैप्टर 16 है वो क्या प्राइमरीली कवर करता है कोडिंग में। ऑप्शन ए दे रखा है कंडीशनल अराइजिंग ड्यू टू एडल्टहुड, ऑप्शन बी दे रखा है कंडीशन अराइजिंग बिफोर बर्थ एंड विद इन 28 डेज आफ्टर द बर्थ, तीसरा दे रखा है कंडीशन रिलेटेड टू द सर्जिकल प्रोसीजर, चौथा दे रखा है कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम एक्सीडेंट और इंजरीज। राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी, दैट इज कंडीशन अराइजिंग बिफोर एंड विद इन 20 डेज आफ्टर द बर्थ। अब गाइज बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेवन्थ वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूज ऑफ कोड फ्रॉम कैटेगरी Z38 इन अ मेडिकल रिकॉर्ड इज एक्यूरेट। कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट एक्यूरेट है। ऑप्शन ए दे रखा है इन्होंने, ए कोड फ्रॉम कैटेगरी Z38 इज यूज ओनली ऑन द न्यू बॉर्न, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ए कोड कैटेगरी Z38 इज साइन ओनली वंस टू अ न्यू बॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ, ऑप्शन सी दे रखा है अ कोड ऑफ कैटेगरी Z38 शुड नॉट बी यूज्ड ऑन द मदर्स रिकॉर्ड, ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। बात कर लेते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की। एट्थ वाला क्वेश्चन देखो, स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइंस इन द सीपीटी मैनुअल आर लोकेटेड इन द, मतलब जो स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइंस होती हैं सीपीटी मैनुअल में वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं। तो गाइज यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज बिगनिंग ऑफ ईच सेक्शन। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग रहेंगे, ऑप्शन ए बी एंड ऑप्शन डी रॉन्ग रहेगा। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन सी। बात कर लेते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की। तो नाइन्थ वाला क्वेश्चन पढ़ो, व्हेन अ पेशेंट इज एडमिटेड फॉर HIV रिलेटेड कंडीशन विच इज कोडेड फर्स्ट। मतलब HIV रिलेटेड कंडीशन से पेशेंट एडमिट होता है तो हम सबसे पहले क्या कोड करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है कंडीशन को, ऑप्शन बी दे रखा है एसिम्प्टोमेटिक HIV, ऑप्शन सी दे रखा है B20 HIV डिसीज, ऑप्शन डी दे रखा है बोथ इन एनी ऑर्डर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज
अपना B20 HIV डिसीज़ को हम कोड करेंगे। गाइज बात करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा 10वां है। फॉर डायग्नोस्टिक कोडिंग व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी व्हेन मल्टीपल डायग्नोसिस आर रिपोर्टेड। ऑप्शन ए दे रखा है कोड फॉर द सेकेंडरी डायग्नोसिस फर्स्ट, ऑप्शन बी दे रखा है रिपोर्ट द प्रिंसिपल डायग्नोसिस फर्स्ट, ऑप्शन सी दे रखा है कोड फॉर द सिम्टम्स और कंप्लेंट्स, ऑप्शन डी दे रखा है रिपोर्ट ऑल डायग्नोसिस इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज रिपोर्ट द प्रिंसिपल डायग्नोसिस फर्स्ट। मतलब हम प्रिंसिपल डायग्नोसिस को सबसे पहले कोड करेंगे, उसके बाद में हम दूसरी चीज़ों को कोड करेंगे। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमारे कोडिंग गाइडलाइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर रहने वाला है। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।